सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज ट्यूसडे तो प्राइस एक्शन देख लेते हैं क्या हो सकता है आज का। ये बाद में दिखाऊंगा आपको क्या ट्रेड का इसका मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं बाइंग का प्लान था मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये अगर अपसाइड में सस्टेन करेगा प्राइस तो मोस्ट लाइकली ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी जो स्वीप कर रहा है, तो वी माइट अपसाइड मूव, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे लगा नहीं था। मैं रीज़न बताता हूँ आपको, मैं लॉन्ग का यहाँ पे क्यों सोचा था। मैंने 4 बजे भी आपको बताया था ये जो कैंडल बनी थी कि इसके बाद इसको एक्चुअली अपसाइड चल जाना चाहिए था, एक ट्राई एंड ये दो ट्राई यहाँ पे। तो इतना ट्राई प्राइस नहीं लेता है कि इसको अपसाइड जाना होता है। तो फिर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड क्यों लिया। अगर आपने मेरी कम्युनिटी पोस्ट देखी होगी, मैंने अपडेट किया था ये। रीज़न यहाँ पे था कि 15 मिनट का एक फेयर वैल्यू गैप पे ना बहुत अच्छी कैंडल बनी थी नेगेटिव, मैंने उसी पे शॉर्ट कर दिया। एंड मेरा क्या रीज़न था कि अगर इसको प्राइस को बुलिश होना है ना तो ये चीज़ नहीं करेगा पहले ये कि यहाँ पे स्वीप मारा, यहाँ पे ठीक है इसने ये फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी पूल के नीचे ट्रैप करा सेलर्स को। यहाँ पे इस ब्रेकडाउन ने जो भी बोलो रिटेलर्स के उसमें, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ। बट इसका एक मेजर रीज़न था, अगर आप देखो ना, ये 6 सवा 6 मतलब 5:45 से लेके 6:15 के बीच में एक न्यूज़ आती है ये वाली। इसमें गोल्ड मतलब इसमें आती कुछ डिप्लोमेसी और ये सब आता है, तो उसकी वजह से प्राइस एकदम रिवर्स कर जाता है। भली नेगेटिव न्यूज़ थी बट 5:57 6 के अराउंड ये न्यूज़ आई थी, तो उसके वजह से प्राइस नहीं करके यहाँ से रिवर्सल कर दिया। देखो मैंने एक चीज़ और बताई थी यहाँ पे, इट कैन हिट माई ब्रेक इवन टू, क्योंकि यूएस ईरान की कुछ तो भी न्यूज़ आ रही है बैक टू बैक। तो और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड लूँगा, बट ये स्वीप पे मेरा यहाँ भी बहुत मन था, क्योंकि अगर आप देख रहे हो यूजुअली प्राइस अगर इतना एग्रेसिवली गिर रहा है एंड इसके बाद यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया है एंड सस्टेन कर रहा है, तो एक टाइप से रिवर्सल था, तो मेरे को ये लॉन्ग करने का प्लान था यहाँ पे। बट मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन हिट किया यहाँ पे। टू बी ऑनेस्ट ये मेरी गलती थी यहाँ पे, आई शुड हैव स्विच दी बाइस। यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि अगर कुछ तो भी नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा डाउन साइड पे। मेरा था कि ये फेयर वैल्यू गैप इसने टैप किया ना एंड दो कैंडल कितना पिप से रह गया मेरा टारगेट, ऑलमोस्ट 100 110 पिप से रह गया। मतलब आई थॉट कि यहाँ पे ये रिवर्स कर जाएगा, बट इवेंचुअली देखो आज ये चैनल में ही चला गया। ये वाला आपको चैनल दिख रहा है, लोअर चैनल पे भी है प्राइस, तो प्राइस रिवर्स कर दिया था। मैंने एक यहाँ शॉर्ट किया था इस लिक्विडिटी पे, ये मेरी थोड़ा गलती थी, कंफर्मेशन के बिना मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया। तो ओवरऑल थोड़ा पॉजिटिव हो सकता था कल का, बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते अभी। आज हुआ क्या, प्राइस ने मॉर्निंग में किया गया, मॉर्निंग के साथ ही प्राइस ने अपसाइड करके डेली हाई स्वीप करा है यहाँ पे एंड डेली हाई मतलब ऐसे कुछ घंटे पहले का है एंड देन वन साइड गिरा है एक लोअर चैनल पे। अगर आपको यहाँ से एक लोअर चैनल दिख रहा होगा इस पे, तो यहाँ से मैं मन तो था मेरा यहाँ से अभी लॉन्ग ट्रेड उठाऊँ, फॉर सम रीज़न नहीं लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लो भी स्वीप हुआ है यहाँ पे। एंड देन मस्त जस्ट एक मन करा, क्योंकि अगर आप देखो ना यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से काफ़ी सारी पेंडिंग, तो एटलीस्ट एक मतलब 15 मिनट या 1 आवर पे कोई भी एक ग्रीन कैंडल नहीं बनी, तो वो ग्रीन कैंडल कैच कर सकते थे अपन रिट्रेसमेंट के लिए। तो ये प्लान था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास दो लेवल है गोल्ड एंड इसके लिए। या तो मैं ये फेयर वैल्यू गैप पे कुछ देखूंगा, या ये लेवल पे। मैं कोई यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेना है टू बी ऑनेस्ट, तभी मैंने यहाँ नहीं लिया, क्योंकि एक लोअर चैनल पे ये बहुत एक रिस्की रही है, या तो यहाँ से एकदम बाइंग में चला जाएगा या तो यहाँ आ जाएगा। तो मेरा यही कंसर्न है कि प्राइस चाहता क्या एक्चुअली में। देखो अभी ये लोअर चैनल पे है, अब अगर इसको जाना होगा तो ये सीधा ही हाई के लिए जाएगा, नो मैटर वॉट ये फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट करके। तो आई जस्ट वांट टू सी के प्राइस करता क्या, अभी यहाँ से कुछ बनता है कि बाइंग का प्लान, या ये डायरेक्टली स्लिप करके यहाँ आता है, तो फिर हम यहाँ से इवनिंग में लॉन्ग उठाएंगे। तो यही प्लान है गोल्ड का। लंदन के राउंड में अपडेट करूंगा कि बनता क्या इसका, अभी मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं जस्ट प्राइस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बिटकॉइन इज जस्ट साइडवेज, ये भी बाइंग का मोमेंटम दिखा रहा है, तो इसमें कुछ नहीं है। बिटकॉइन को मैं नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, एक्टिवली देख भी नहीं रहा हूँ मैं। तो यही है कि मतलब गोल्ड को मेरे को देखना है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही जाएगा, ही यहाँ तक 100 150 पिप तो दे ही देगा अगर मैं यहाँ से एंट्री भी करता। बट ये मरा हुआ सा मोमेंटम है इसका। तो अभी की जोन पे यहाँ पे ये जो एरिया ये बहुत की है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं ट्रेड लिया ये वाले एरिया पे। या तो प्राइस यहाँ से क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा, या तो यहाँ से स्लिप कर जाएगा, तो फिर अपन यहाँ से ट्रेड लेंगे अपसाइड का। पॉसिबली रिट्रेसमेंट मिलेगी या रिवर्सल मिलेगा, तो देखते हैं। लंदन के राउंड में अपडेट करता हूँ कि प्राइस है कहाँ एक्चुअल में कर क्या रहा है। अगर यहाँ कहीं होगा और कुछ सेल का सेटअप बना तो विल सेल, वरना फिर यूएस सेशन में इवनिंग में देखेंगे। तो ठीक है, लंदन के राउंड में अपडेट करता हूँ। सो गोल्ड में ऐसा चला गया, मैंने यहाँ पे आपको बताया था इंटरेस्टेड नहीं था, बट यहाँ मैं बताता हूँ मेरा कहाँ इंटरेस्ट था। ये जो था ना ये वाला एरिया,
ये इंडिया एक फेयर वैली गैप, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा मन था बाइंग करने का, एंड उसके बाद साइडवेज ही हो गया, मतलब थोड़ा मोमेंटम दिया चौपी होके, एंड देन इसलिए मेरा एस ले लिया। आप एंट्री देख सकते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट $13 का एस गया मेरा। तो देखो इसमें एक प्राइस एक्शन, देखो एक चीज़ क्लीन है, क्लियर है कि ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसे, टू गुड टू बी ट्रू वाला प्राइस एक्शन है कि ये यहाँ पे एक पुल बैक बन रहा है, इस पे सेलिंग करके यहाँ तक आ जाएगा। बट क्या मतलब ये, मतलब ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्राइस को अगर ना गिरना होता सुबह में, तो ये पुल बैक देके ना यहाँ तक आ जाता है, ये ऐसा ऐसा करके, ऐसे करके ना यहाँ तक आ जाता। बट प्राइस कर क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये मेरा, बट प्राइस ने किया क्या है कि यहीं पे साइडवेज हो गया है। तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि प्राइस ना ये हाई तक जा सकता है आज, मतलब क्या करे अभी यहीं 530 तक यहीं पे रहे इस बॉक्स में, एंड यहीं से ये अपसाइड जाए। तो मेरा इसका प्लान है कि, वरना यहाँ से तो सेलिंग का प्लान तो बन ही सकता है, वो तो टू गुड टू बी ट्रू वाला प्राइस एक्शन है कि बस पुल बैक पे शॉर्ट कर दो। बट क्योंकि कल अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे अगर इसको आना होता है ना तो यहाँ जा जाता है, यहाँ पे आज इसने ऐसा क्या स्वीप कर लिया कि यहाँ तक गिर जाइए। तो आई थिंक सो कि प्राइस माइट मतलब ओवररन कर जाए अपसाइड के लिए, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि बस ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पे कल जो मैं चाहता था वो कल ही हो जाना चाहिए था, आज क्यों करेगा यहाँ पे? तो आई थिंक सो यहाँ से एक लॉन्ग पकड़ सकते हैं अपन। अ, देखो दो ही ऑप्शन है, या तो ये प्राइस अभी 530 में ना यहाँ गिर जाए, सीधा नीचे गिर जाए, तो ये वाला तो अपन नहीं कैच करेंगे। बट मोस्ट लाइकली अगर यहाँ से कुछ बनता है, वी विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड, एंड यहाँ तक पकड़ेंगे इसको, ऐसा कुछ। बाकी वरना यहाँ से सेल पकड़ेंगे, मतलब दो तीन व्यू है। ये ये वाला व्यू तो मेरे को नहीं लग रहा है इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्राइस यहाँ होल्ड कर रहा है। तो वही है, इट इज़ लुकिंग लाइक अ रिवर्सल टाइप, क्योंकि अगर इसको पुल बैक देना होता है ये दे देता। अगर अभी यहाँ होल्ड कर रहा है ना, तो एक टाइप से ये कुछ ट्रैप करके इट कैन गो टू द अपसाइड। तो गोल्ड का ही प्लान है, आई थिंक सो वी विल बी रीचिंग समवेयर यहाँ 4450, 4500 का एक नाइस राउंड नंबर है, तो वहाँ तक का प्लान कर सकते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड का ही प्राइस एक्शन है। जो भी होता है मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा, तो वहाँ पे अपडेटेड रहना। तो ठीक है, जो होता है मैं आपको कल अपडेट करता हूँ इसका। बाकी बिटकॉइन में तो मैंने कुछ ट्रेड वगैरह अभी प्लान भी नहीं किया है, ये साइडवेज है, मतलब अभी रेंज बना रहा है, तो मे बी नेक्स्ट बाइंग लेग लगा सकता है। तो देखते हैं गोल्ड को यहाँ पे क्या करता है, नीचे जाता है या अपसाइड जाता है। मोस्ट लाइकली आई थिंक सो ये यहीं पे एक्यूमुलेट करके इट इज़ लुकिंग लाइक, मतलब यहाँ पे ट्रैप करके ये अपसाइड भाग जाएगा या इस हाई के लिए मोस्ट लाइकली, वरना ये यहाँ तक, यहाँ से नीचे। तो जो भी होता है वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। तो जैसा भी होगा आई विल टेक अ ट्रेड, एंड देन मैं अपडेट करूँगा आपको यहाँ पे। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।